हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज ना बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे कान्हा का बर्थडे आ रहा है, जन्म दिवस आ रहा है और हम उनके जन्म की तैयारी करेंगे, उनके बर्थडे की। तो इसीलिए ना बस मैंने फटाफट काम करने की सोची। और अभी जो गेस्ट है ना, वो जो बच्चे थे वो अभी हैं यहाँ पे, तो इनके पास कोई आया हुआ है तो पहले दे देती हूँ उनके लिए चाय बना के और बिस्किट, और बनाती हूँ फिर थोड़ा सा खाना। खाना मतलब दोपहर तक का, क्योंकि आज जो मशीन लगी है मेरी वो 8 बजे लगी है और रात लाइट गई हुई थी, रात के 2 बजे तक, 2 बजे से गई थी सॉरी। और बारिश इतनी हुई नहीं जितनी लाइट चली गई। और लाइट नहीं आई थी तो आप सबको पता है कि लाइट के बिना तो हम जो हैं शहर वाले ना मतलब मुरझाए से पड़े रहते हैं, और जैसी लाइट आती है तो एकदम जान आ जाती है। भाई मेरे में तो है ये बात, आप लोगों में है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि लाइट के बिना आपको कैसा लगता है अगर जब लाइट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, बस अपना ये जो खाना की तैयारी है वो आज शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ आटा, जो डब्बे में भर लेती हूँ। तो ये जो आपको पता ही है मल्टीग्रेन आटा आया हुआ है, उसको मैं भर के फिर मशीन भी लगी हुई है, खाना भी बनाना है, सब काम एक साथ फटाफट करने हैं मुझे। और उसके बाद अपना जाऊंगी आज बाज़ार, थोड़ा सा खाना का सामान लाऊंगी और जो मिठाई बननी है उनके बर्थडे पे तो वो भी, उसकी भी तैयारी करनी है, तो वो सब सामान भी लेकर आऊँगी। और अभी करिश्मा गई है अपना जो पुलिस का एग्ज़ाम देने आई थी वो, और जो उसका भाई है वो तो यहाँ पर है अभी। और मैंने सोचा जब तक करिश्मा आएगी जब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी। और फ्रेंड्स, उसने ना पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, तो सोच रही हूँ थोड़े से बाल कटिंग करा लूँ नीचे से, स्ट्रेट कटिंग, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलिए, और अभी मैं देख रही हूँ फ्रिज में कि थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ सफाई कर लूँ फ्रिज की। वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ, डेली नहीं तो मतलब जब भी मुझे लगता है कि फ्रिज गंदा है मैं करती रहती हूँ। तो लेकिन जन्माष्टमी है तो साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आज ही रात को बना के रख दूँगी मिठाई, पर देखते हैं कि अगर मुझे टाइम मिला तो बना के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, अभी मेरा मंदिर भी नहीं लगा है तो मेरे पास ना बिल्कुल भी आज टाइम नहीं था, मैं फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि लेट काम शुरू करो तो फिर लेट ही सारा काम चलता रहता है। और बच्चों की छुट्टी होती है ना तो बस फिर तो आप समझ लो कि आप कुछ भी नहीं काम हो सकता हमारा। तो मैं अपना फटाफट काम कर रही हूँ और मेरे कपड़े जो हैं वो धुल ही चुके हैं, बाकी अपना झाड़ू पोछा करूँगी। और यहाँ पे वॉश बेसिन थोड़ा गंदा हो रहा था तो उसे भी मैं साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम हो चुका है, दोपहर तक का खाना बन चुका है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, टाइम आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी हो चुका है और दोपहर ही हो गई है मुझे काम करते करते। और अभी हस्बैंड जी को भी जाना है कहीं बाहर, तो उनकी भी तैयारी करनी है, उनका भी मुझे लंच पैक करना है। तो अभी वो तो जाएंगी शाम को 4 बजे, तो तभी बनाऊँगी उनके लिए। और अभी मैं नहा कर आई तो बहुत ज़ोर से लगी है मुझे भूख, तो मैं अपने लिए खाना लेकर आऊँगी और उसके बाद खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी। और करिश्मा भी आ चुकी है तो पहले अपनी करवा रही थी हेयर कटिंग और उसके बाद खाना लेकर खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करिश्मा आ गई थी तो मैंने करिश्मा के लिए और उनके भाई के लिए बना दिया था खाना। तो यहाँ पे आलू बड़ी की सब्जी है और अरबी से खिलाया था। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा और इनको मैंने फिर इनके लिए खाना बनाया। तो अरबी काफ़ी बच चुकी थी ना, तो उन अरबी से मैंने इनका लंच पैक कर दिया था। फिर ये चले गए थे और कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं इनके घर के पास ही रहते हैं, जो बच्चे हैं वो छोड़कर अपने आ जाएंगे अपनी गाड़ी से, क्योंकि उनको भी वहाँ जाना ही था। तो अभी बस इनका टाइम हो रहा था, बट फिर उन्होंने कहा कि आज नहीं जा रहे हैं, कल चलेंगे सुबह सुबह। और जन्माष्टमी है तो बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने घर पे ही त्यौहार सबको करना अच्छा लगता है, बट अभी मजबूरी हो गई तो उनको रुकना पड़ा। तो फ्रेंड्स,
फिर मैंने सोचा चलो पहले भिंडी बना लेती हूँ, और बज रहे हैं 5:30 और इतने ना फिर मतलब जेठानी जी समोसे ले आई थी क्योंकि भैया समोसे लेकर आए थे, और फिर उनको समोसे और कोल्ड ड्रिंक दे दी। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना के फिर बाज़ार जाऊँगी थोड़ी देर, मतलब अपना किचन का काम तो ख़त्म ही कर दूँगी। और यहाँ पे ना हम सब बैठे हुए थे और एकदम ना अचानक इनका फ़ोन आया कि वो जो भैया इनको छोड़ने वाले थे ना वो अभी निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि मतलब हमें घर जाना है, घर जाना है। बेचारे रह तो रहे थे लेकिन मजबूरी थी, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि अब हम घर जाएंगे। तो शाम के ना 6:30 बज गए थे, तो ये बच्चे फिर चले गए थे। और उसके बाद इनके जाने के बाद मैं और आराध्या चले बाज़ार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे जाना था बाज़ार, ज़रूर सामान लाना था क्योंकि अभी ना मतलब ये भी नहीं है तो फिर कौन लाता सामान। तो और मैं अपने हिसाब से ही लाती हूँ थोड़ा देख देख के। तो मुझे अपने मिठाई बनानी है और कान्हा की ड्रेस लानी है, काफ़ी सारी शॉपिंग थी। तो देखते हैं कितनी जल्दी, मुझे लग नहीं रहा है कि आज मैं मिठाई बना पाऊँगी क्योंकि मैं सुबह से काम करते करते ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आराध्या को तो ये था कि मुझे जाना है, कान्हा की शॉपिंग करनी है, मतलब मुझसे ज़्यादा क्रेज़ इसको हो रहा था। तो यहाँ पर आ गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामान देखा और कुछ सामान आराध्या भी देख रही थी। तो यहाँ पे बस रात का ही टाइम हो रहा है और मुझे लग रहा था कि अभी ना काफ़ी टाइम हो चुका है, चल मैंने कहा कान्हा के कपड़े सुबह ले आएंगे, लेकिन आराध्या को नहीं, वही मुझे तो अभी लेने हैं, अभी लेने हैं। तो फिर हम ये मॉल में आए और उसके बाद मैं थोड़ा सा सामान लिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मिठाई में पड़ते हैं, और जो भी छोटा मोटा सामान मुझे दिखता जा रहा था मैं ले रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं सोच रही हूँ देखो मिठाई 1 या 2 तरह की बनाऊँ। वैसे तो मैंने काफ़ी तरह की बनाती हूँ, 4-5 तरह की मिठाई बना लेती हूँ, लेकिन अभी ना ये भी नहीं है और मतलब मैं थक भी गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर एक 2 मिठाई बनाऊँ, लेकिन देखते हैं फ्रेंड्स कितनी मिठाई बनती है। तो आराध्या अपनी पसंद का सब कुछ ले रही थी और कहने लगी कि मेरी ना मतलब ऐसी वीडियो बना दो। तो मैंने कहा तेरी पसंद का लूँ या फिर अभी कान्हा की पसंद का लूँ, एक बार डिसाइड कर ले। तो उसने अपना छोड़ के फिर कान्हा की जो है शॉपिंग के लिए रेडी हो गई थी। और फिर फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन, जो कि मैं अपना सुबह का सारा काम जो होता है ना हाउसवाइफ का, झाड़ू पोछा बर्तन किचन वगैरह सब साफ़, तो सब करके मैं नहा कर आ गई थी क्योंकि नहा के ही मुझे मंदिर लगाना था। रात बहुत कोशिश करी कि मिठाई बना लूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना मैं थक गई थी। बस आगे ना हमने डिनर करा था और कुछ के बाद हम सो गए थे। फिर मैंने रात ही सोच लिया था कि मैं जल्दी से सुबह काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद ना मंदिर सजाऊँगी और मिठाई बनाऊँगी। और आराध्या और भव्य दोनों व्रती नहीं है, पहले तो व्रत रखने को कह रही थी आराध्या, बट देखो अभी छोटी है तो मैं भी ज़्यादा इतना फोर्स नहीं करती क्योंकि मैं रख रही हूँ व्रत, मम्मी जी रख रही हैं व्रत। तो अभी मुझे ये दोनों मंदिर सजाने हैं, जो हमारे डेली पूजा होती है वो, और एक जो हमें आज कृष्ण जन्माष्टमी पे, तो इस मंदिर को भी सजाना है। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। ये है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 9। तो फ्रेंड्स मैंने 9 बजे तक सारा काम कर लिया था और उसके बाद मैंने अपना मंदिर सजाना शुरू करा। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छे, मतलब होता है ना कि जब हम किसी काम में लग जाते हैं, और देखिए आराध्या भी मेरे साथ मंदिर लगवा रही है, तो जब हम किसी काम में लग जाते हैं ना तो उस काम को बड़े ही अच्छे मन से करते हैं और बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बिल्कुल मंदिर जो है परफेक्ट तैयार हो चुका है और बहुत ही सुंदर है। बस इसमें एक चीज़ की कमी लग रही थी मुझे कि लड़ी नहीं थी मेरे पास, लाइट नहीं थी। तो मुझे यहाँ पे फिर याद आया कि खाटू श्याम का जो ये थी ना, मेरे पास गिफ्ट दिया था, यहाँ पे फिर मैंने इसको ये फिट कर दिया। और ये झूला है और कान्हा जी की मैं लाई थी ड्रेस, और ये भी गिफ्ट में मिले थे, मतलब कान्हा जी और कृष्ण जी, ये पिछले साल लाई थी मैं। और अभी हमने जोत की तैयारी कर ली है, पूजा की सारी तैयारी कर ली है, तो मैं और मम्मी जी करेंगे पूजा। तो फ्रेंड्स कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि मेरा मंदिर सजाया हुआ कैसा लग रहा है। और ये है डेली जो हम पूजा करते हैं मंदिर में, तो यहाँ की पूजा मम्मी जी ने कर दी थी, अभी हम दोनों करेंगे यहाँ की पूजा। और बीच बीच में ना काफ़ी सारा सामान होता है कि जो हम बैठ के ना फिर भूल जाते हैं, ना तो मम्मी जी से जल्दी से उठा जाता और ना ही मुझे। तो मैं आराध्या को आवाज़ लगा रही थी और भव्य अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। तो फ्रेंड्स
अभी यहाँ पे आराध्या ने नाश्ता खाना ही समझ लो, खाना ही खा लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, और भव्या ने भी खा लिया। तो अभी बस यहाँ पे बैठी थी वो, बस ऐसे ही पूजा कराने के लिए। और ये जो बैलून लगाए थे ना फ्रेंड्स, ये बहुत मतलब एक एक करके बार बार फूट रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं शाम तक ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसा मंदिर लग रहा है कि जैसे मतलब किसी बच्चे का हम बर्थडे मनाते, बिल्कुल वही भाव आ रहे थे। और आराध्या ने ही इनको तैयार करा था और पहले ही बोल दिया था कि मुझे ना मम्मी शाम को मैं ही नहीं लाऊंगी और मैं ही सब कुछ इनका करूँगी। तो बहुत मन है इसका कान्हा जी में। और कान्हा जी की जो सेवा करता है ना फ्रेंड्स, सच में उनकी कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे जो मैंने भोग बनाया था वो भी मैंने यहाँ पे रख लिया है, और अभी मिठाई नहीं बनाई है। तो यहाँ पे पंचमेवा ये सब जो हैं, पंचमेवा दही मक्खन जैसे उनको शौक़ है सबसे ज़्यादा, तो वो सब मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ कैसी मनाई गई जन्माष्टमी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं और मम्मी जी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। और इसमें ना फ्रेंड्स ज़्यादा पूजा नहीं होती है, इसमें तो बस यही है कि आरती वगैरह होती है। तो यहाँ पे ना एक मतलब बजाने के लिए घंटी भूल गई थी, तो फिर मैंने भव्या को आवाज़ लगाई। और हम दोनों पूजा कर रहे हैं और बाहर ना सपेरा वाला आ गया, तो बच्चे वहाँ देखने के लिए चले गए। और इनको इतना शौक़ लग रहा था बहुत ही ज़्यादा कि सपेरा आया मम्मी, सपेरा आया, हम सांप का खेल देखेंगे। तो ये दोनों वहीं चली गई थी। फिर मैंने इनको ना 10 रुपये दे दिए थे कि खेल देखने के बाद दे देना, और जब तक हम पूजा कर लेंगे आराम से। तो बता के गई थी, मैं इनसे कह रही थी कि बच्चों से कि बाहर का दरवाज़ा लगा देना कभी खुला हो और डॉगी वगैरह अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हमने सब कान्हा जी की पूजा कर ली है। अब इनको जो है भोग खिलाएंगे और उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद बनाऊँगी मिठाई। तो फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस व्लॉग को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी कान्हा जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। साल भर में आते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।